तो चलिए आज का सेशन से स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ाएंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट 3 और इस पार्ट्स में हम पढ़ाएंगे एवरेज स्पीड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले क्लास में हम रिलेटिव स्पीड्स के बारे में डिस्कस किए थे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उस सब को हमने सॉल्व किए थे। तो चलिए आज हम देखते हैं कि आखिर एवरेज स्पीड से जो रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले बात देखिए, आज हम पढ़ाएंगे आपको क्या तो चलिए आज हम बात करते हैं एवरेज स्पीड्स के बारे में। देखिए एवरेज जो है एवरेज स्पीड जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं औसत चाल कहते हैं। ठीक है, औसत चाल कहते हैं। एवरेज स्पीड जिसको हम लोग हिंदी में औसत चाल करते हैं, ये जो होता है ये होते हैं डिपेंड होते हैं किस पर डिपेंड करते हैं। औसत चाल एवरेज स्पीड जो है डिपेंड किस पर करते हैं, तो ये डिपेंड करते हैं डायरेक्शन पर, डिस्टेंस पर DISTANC, ये डिस्टेंस पर जो है डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस अर्थात तो दूरी पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। ये जो है ये डिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं। देखिए एवरेज स्पीड जो है डिपेंड ऑन डिस्टेंस पर क्या है, आधारित है, उसी पर डिपेंड होता है। अब देखिए डिस्टेंस किस तरह से होते हैं, एक डिस्टेंस होते हैं समान डिस्टेंस होता है, निश्चित दूरी जिसको कहते हैं तो समान डिस्टेंस होता है। एक होता है असमान डिस्टेंस। अब देखिए डिस्टेंस अगर समान हो तब उसका अलग मेथड से हम बनाएंगे और डिस्टेंस असमान हो तब हम उसको अलग मेथड से बताएंगे। देखिए एक होता है, एक बार आप फार्मूला याद करते होंगे कि एवरेज स्पीड्स बराबर होता है 2xy बटे x प्लस वाई। ये याद किए होंगे। चलिए, और 3 का अगर होता है, जब ये तो 2 का है फिर 3 का होता है। अगर मान लीजिए कि 3 दिया हुआ है कि एवरेज स्पीड 3 है तो 3xy z बटे आप क्या लिखते हैं, xy प्लस yz प्लस zx लिखते हैं, यही लिखते हैं और इसी पे बेस्ट सवाल पूछते हैं। और लड़के लोग इसलिए फंसते हैं कभी कभी कि उस सवाल का समझते नहीं कि आखिर ये जो फार्मूला है, ये जो ट्रिक है कब यूज़ करेंगे। अब आइए यहाँ पर देखिए असमान डिस्टेंस रहेगा तब हम जो एवरेज स्पीड से निकालेंगे वो निकालेंगे टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। देखिए टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम पे हम यहाँ पर जब असमान डिस्टेंस रहे, अलग अलग दूरी रहे, तब इस फार्मूला का यूज करेंगे और जहाँ समान रहे तब हम इस फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। और बताएंगे कि इसको जब समान रहे तो इस फार्मूला का यूज़ करने, इस ट्रिक्स का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बताएंगे आपको एक और, जब समान रहे तब आप जो है एक मेथड जो है सो रेशियो मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रेशियो मेथड का यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि असमान रहेगा तो हम क्या करेंगे, एक दूरी को मान लेंगे, एक दूरी मान के फिर उसको, जैसे कि मान लीजिए कि एक दूरी है, ठीक है, A और B एक दूरी है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए कुछ दूरी है। अब यहाँ से कोई 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, फिर वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ रही है। ठीक है, वापस आ रही है। अब पूछेगा कि आपका एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड या तो आप इस फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं या आपको जो हम रेशियो मेथड बता रहे हैं उस पर यूज़ कीजिएगा। मान लीजिए दिया हुआ है कि 20 है 30 है। ठीक है, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 60। अब जो हम लोग जिस तरह से टाइम एंड वर्क्स में हम लोग पढ़े थे उसी तरह से हम लोग यहाँ इफिशिएंसी निकालते थे और यहाँ क्या होगा, टाइम निकलेगा। अब देखिए जो टाइम निकलेगा ये क्या है कि 60 में 20 से दीजिएगा तो 3 घंटा और ये हो गया 2 घंटा। तो अब क्या हो जाएगा कि एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, 60
बटे क्या 5, लेकिन देखिए 2 है तो हम 2 का मल्टीपल कर देंगे, 3 रहेगा 3 का मल्टीपल कर देंगे, 4 रहेगा 4 का मल्टीपल कर देंगे, काट दीजिए 12, मतलब 24 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा क्या चीज़, एवरेज स्पीड। अब जब सर फार्मूला जब ये क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते रहेंगे। तो बेसिकली इसका यही एक जरिया है याद करने का, बस ये माइंड में आप रखिए, इस माइंड में आप रखिए और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज के सेशंस का फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी यात्रा को 50 किलोमीटर की चाल से तय करता है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो क्या करता है, वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल निकालना है। देखिए क्या बोला है कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, ए से मान लीजिए बी चला है, ठीक है, यात्रा करता है। यहाँ से जब वो जाता है तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है और वापस ये जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ रहा है। अब पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड्स क्या होगा। आप फट से ना जो है एवरेज स्पीड आपके पता है कि 2xy बटे x प्लस वाई पे आप बना दीजिए, बनेगा, लेकिन इसको अभी यूज़ नहीं करना है, इसको अब यूज़ नहीं करना है, इसको आप कभी यूज़ नहीं कीजिए। अब आप जो है रेशियो मेथड से निकले। क्या है कि डिस्टेंस क्या है, फिक्स्ड है। जब डिस्टेंस समान हो आप रेशियो मेथड से बनाइए। डिस्टेंस जब असमान हो तो टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अब क्या कीजिए कि 50 और 40 का स्पीड है, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, कितना हो जाएगा 200 हो गया एलसीएम, ठीक है, 200 हो जाएगा एलसीएम, भाग दीजिएगा 40 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। ये क्या है, टाइम है, ये हो गया आपको क्या चीज़, टोटल डिस्टेंस हम मान लिए हैं। अगर नहीं दिया रहता है तो कुछ मान के आप कर सकते हैं और एलसीएम से ही टोटल डिस्टेंस मान सकते हैं। चलिए अब आपको निकालना क्या चीज़, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकाले टोटल डिस्टेंस पहले टोटल टाइम, तो ये तो 200 हो गया और यहाँ हो गया 9। हम क्या बोले थे कि जब 2 रहे तो इसको 2 से मल्टीपल करेंगे, 3 रहेगा तो 3 से मल्टीपल करेंगे, ये हो जाएगा 400 बटे 9, काट कर दिया तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4 बटे 9 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, औसत चाल हो जाएगा, ठीक है। अब तो चलिए आज के सेशंस का दूसरा क्वेश्चंस देखते हैं। दूसरा क्वेश्चंस देखिए, दूसरा क्वेश्चंस कह रहा है कि एक छात्र 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो औसत चाल निकालना है। आसान क्वेश्चंस है। अब मान लीजिए कि क्या है, अब तो पता चल गया कि टोटल जो है डिस्टेंस क्या है, फिक्स्ड है, क्योंकि स्कूल और घर का तो दूरी तो बराबर होगा, क्योंकि घर से स्कूल जाना और स्कूल से घर आना दूरी तो वही होगा। तो यहाँ पर क्या है कि सेम डायरेक्शन, सॉरी सेम डिस्टेंस है, समान दूरी है। जब समान दूरी रहे तो हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या है कि वो जाता है 40 किलोमीटर पर घंटा से और वापस आता है 60 किलोमीटर पर घंटा से। निकाल दीजिए, 120 हो गया एलसीएम। टाइम आप निकालिए, टाइम हो जाएगा कितना, इसका टाइम हो गया आपको 3, टाइम हो गया 2, ठीक है। तो एवरेज स्पीड निकाल दीजिए, 120 कितना है, 1 2 यानी 2 बार काम हो रहा है, एक बार जाता है एक बार आता है, तो 2 आदमी हो गया, या 2 बार समझ लीजिए, 2 बार उसी रास्ता को तय करता है, तो 2 से मल्टीपल कर देंगे। और कितना टाइम आ गया, 5 को कर देंगे 24, क्या हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, इसका औसत चाल हो जाएगा। इस मेथड से बनाइए, अब बहुत ही सहूलियत होगी एग्जाम में सॉल्व करने, कोई ज़रूरी नहीं याद करना उस फार्मूला को। चलिए इसको उतारिए। तो चलिए आज के सेशंस का हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल कहता है कि एक व्यक्ति निश्चित दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, अगली उतनी ही दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और अंतिम दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, औसत चाल निकालना है। देखिए इसमें देखिए क्या हुआ, इसमें भी देखिए क्या है कि डिस्टेंस कहीं ना कहीं फिक्स्ड है। जब फिक्स है तो हम रेशियो मेथड से बनाएंगे, रेशियो मेथड से बनाएंगे। अब तो पता चलेगा कि 12 किलोमीटर है
और एक 15 किलोमीटर है और शेष जो है 20 किलोमीटर से चलता है। सबका ले लीजिए एलसीएम, क्या हो जाएगा 60 हो गया, 5 टाइम हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा और 3 टाइम्स हो गया, ये टाइम है। एवरेज स्पीड्स क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस गुने 3 कर देंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 बार रास्ता तय करता है तो 3 हो जाएगा। कितना हो गया टाइम, 5 4 9 3 12 हो गया, काट दीजिए 5 मतलब हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से औसत चाल हो जाएगा उसको। देख रहे हैं आज के सेशंस का चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी 6 किलोमीटर घंटे की चाल से 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दूसरी 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तीसरी 12 किलोमीटर जो है वही 24 किलोमीटर दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, औसत चाल निकाले। अब देखिए 4 नंबर में बहुत ही अच्छा बात बोला, लेकिन हौच-पौच होने की बात नहीं। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, बोला है कि मान लीजिए ए से बी चला, ठीक है, और बी से फिर सी चला और सी से फिर क्या चला, डी चला। यहाँ भी चला था 24 किलोमीटर, ये 24 किलोमीटर 24 किलोमीटर, ठीक है, 24 किलोमीटर 24 किलोमीटर, ठीक है। जब ए से बी चला था तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चला था, किलोमीटर प्रति घंटा से। और जब बी से सी मान लीजिए दूसरा चाल पूछ रहा था, 8 किलोमीटर प्रति घंटे से चला, 8 किलोमीटर प्रति घंटे से चला। और सी से डी जब चला था तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ चीज़ जो फिक्स है, क्या चीज़ फिक्स है, कुछ सेम दिख रहा है, 24 किलोमीटर 24 किलोमीटर 24 किलोमीटर। अर्थात क्या है कि दूरी भले अलग अलग चला है, मतलब दूरी अलग अलग जगह चला है, लेकिन दोनों का जो तीनों का जो दूरी है वो सेम है, मतलब 24 किलोमीटर ही तय किया है। तो हम क्या कर रहे हैं, जब डिस्टेंस सेम हो तब क्या करते हैं कि रेशियो मेथड से हम सॉल्व करते हैं। तो रेशियो मेथड में क्या होगा, हम क्या करेंगे 6 8 और 12, इस सब को क्या करेंगे एलसीएम ले लिए, एलसीएम ले लीजिएगा, हो जाएगा 24, ठीक है। टाइम आ जाएगा इसका 4 3 और 2 हो गया टाइम। तो एवरेज स्पीड का पता निकालने के लिए एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है 1 2 3 तो हो गया 3, टोटल टाइम तो 4 3 7 और 2 9 तो हो गया 9, काट दीजिए 3 3 8 मतलब हो गया 8 किलोमीटर पर आवर्स हो गया, क्या चीज़, एवरेज स्पीड्स हो गया। तो चलिए यहाँ तक आप उतारिए। तो चलिए आज के सेशंस का 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 5वां क्वेश्चन कहता है कि एक मोटर यात्री 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 150 किलोमीटर की दूरी को तय यात्रा करता है, ठीक है। उसके बाद कहता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो वापस आता है, तो पूरी यात्रा का औसत चाल निकालना है। तो देखिए अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि पैसा नहीं ले रहा हूँ आपसे बस। तो चलिए यहाँ पर देखिए 5 नंबर सवाल से देखिए क्या बोल रहा है, कि बोला है कि देखिए यहाँ पर भी क्या, देखिए जब ये चला था, यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जब ये चला था तो 150 किलोमीटर यात्रा चला, तो फिर वापस भी आया 150 किलोमीटर। यहाँ भी क्या है कि डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। तो डिस्टेंस जब फिक्स रहे हम रेशियो मेथड से बनाएंगे। 50 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा से वो आ रहा है। टोटल का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा, ये डिस्टेंस कहलाता है। अब ये 3 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। एवरेज स्पीड्स क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा 150, कितना है 1 और 2 है, 2 से मल्टीपल कर दीजिए और यहाँ हो जाएंगे 8 हो गया, काट दीजिए 4 तो हो जाएगा 37.5 किलोमीटर हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर हो जाएगा एवरेज स्पीड्स, ठीक है। उतारिए। तो चलिए आज के सेशन का छठा क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, छठा क्वेश्चन बोला है कि एक कार एक निश्चित दूरी को 10 घंटे में तय करता है। यदि वह आधी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे से तथा शेष आधी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, कार द्वारा तय की गई दूरी, चलिए
कार द्वारा तय किया गया दूरी। यहाँ जो पूछ रहा है एवरेज स्पीड से नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है दूरी कितना तय करता है। दूरी तो फिक्स है। तो चलिए एक निश्चित दूरी बोला है, तो निश्चित दूरी हम क्या करेंगे, जब निश्चित दूरी रहता है तो एवरेज स्पीड निकालते हैं तो रेशियो मेथड लगा देंगे। तो रेशियो मेथड लगाएंगे तो जब ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा से भी चला है और वापसी आया है कितना, फिर आधी दूरी चला है 60 किलोमीटर पर घंटा से, ठीक है। यहाँ पर क्या कीजिएगा, एलसीएम ले लीजिए, 120 हो गया, टाइम कितना हो गया 3-2, ठीक है। एवरेज स्पीड इसका कितना हो जाएगा 120, कितना बार है 2 बार है, यहाँ हो गया 5, काट दीजिएगा, हो जाएगा कितना 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 दूना 48 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। लेकिन हमको एवरेज स्पीड से नहीं पूछा, हमको पूछा उन दोनों के बीच की दूरी पूछा है, वो जो निश्चित दूरी है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड कितना हो गया 48 और टाइम कितना है कि टोटल दूरी, एक निश्चित दूरी को तय करने में उसको 10 घंटा लगता है, तो 10 घंटा हो गया। टोटल क्या होगा 480 किलोमीटर उन दोनों के बीच की क्या थी, दूरी थी। चलिए इसको उतारिए। तो चलिए आज के सेशंस का अगला क्वेश्चन 7वां देखते हैं। 7वां देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7वां कह रहा है कि एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की यात्रा रेल द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की, 800 किलोमीटर की यात्रा जहाज द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की, 500 किलोमीटर की यात्रा हवाई जहाज से 400 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 100 किलोमीटर की यात्रा द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे से उसकी कुल यात्रा में औसत चाल निकालना। देखिए क्वेश्चंस देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन क्वेश्चंस को अगर सॉल्व आप कीजिएगा तो बहुत आसानी से। लड़का लोग क्या कहता है, एवरेज देखा तो 2 × x + y / x + y करने लगता है। तो इससे क्या होता है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में नहीं, बल्कि आप फंस जाते हैं, उस टाइम भी बर्बाद होता है, क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं होता। क्वेश्चन को, पैटर्न को समझिए। अब बताइए कि यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर डिस्टेंस फिक्स है। अभी तक हम लोग सेम डिस्टेंस को पढ़ रहे थे, यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, फिक्स नहीं है, यहाँ सबका वेरिएबल डिस्टेंस है। तो उस आधार से सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पर 7 नंबर देखिए कहता क्या है, कह रहा है कि एवरेज जो है स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड, यहाँ देखिए टोटल डिस्टेंस जो है अलग अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज स्पीड्स क्या हम लोग लिखते हैं कि टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है टोटल डिस्टेंस हमें क्या पता है, टोटल डिस्टेंस अगर लीजिएगा, अगर मान लीजिए टोटल डिस्टेंस अगर बात करते हैं तो डिस्टेंस देखिए कितना है, एक दिया है 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर प्लस 800 किलोमीटर है, प्लस 500 किलोमीटर है, फिर प्लस 100 किलोमीटर चलता है। टोटल देखिए कितना डिस्टेंस हो गया, 8 × 14, 5 × 19, 1 20, मतलब 2000 किलोमीटर हो गया। ये तो पता चल गया कि दूरी कितना हो गया 2000 किलोमीटर है, ठीक है। अब टोटल टाइम निकालना है, तो टोटल टाइम निकालना है तो T1 अगर हम लेते हैं तो 600 जब किलोमीटर पर 600 किलोमीटर चलता है तो ये चलता है 80 किलोमीटर पर आवर से। चलिए ठीक है, 800 किलोमीटर जब वो चलता है तब चलता है आपको 40 किलोमीटर पर आवर से। उसके बाद जब 500 किलोमीटर चलता है तब ये चलता है 400 किलोमीटर पर आवर से। उसके बाद जब 100 किलोमीटर ये चलता है तो ये चलता है 50 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से वो चलता है। देखिए यहाँ से काटिए, इसको काट दीजिएगा तो 15 चौके 4 दूना, ठीक है, 20 चौके 80, 00 से 00 ये हो गया 2, अर्थात क्या हो जाएगा 15/2 प्लस यहाँ पे 20 हो गया और प्लस यहाँ हो जाएगा 5/4 और प्लस हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कीजिए, आप एलसीएम ले लीजिएगा दोनों को, तो 4 हो गया, 4 हो गया तो 8 यानी 30 प्लस 80 प्लस 5 और प्लस 8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 80 और 30 क्या होएगा 110, 13 123/4 आ गया। अब यहाँ पर आइए, इस चीज़ को यहाँ डाल दीजिए, टोटल टाइम हो गया
123 को ऊपर 4 से मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है। 123 को ऊपर 4 से मल्टीपल कर दीजिए, तब ये हो जाएगा 165 सही 5/123 123 किलोमीटर हो जाएगा आंसर, यही होगा आंसर। चलिए उतारिए ये थोड़ा। तो चलिए आज के सेशंस का 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि एक बस क्रमशः 3 लगातार प्रत्येक 3 किलोमीटर लंबी खाई को 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पार करता है, औसत चाल निकालना है। देखिए यहाँ बोला है कि मान लीजिए ए से बी तक आया, कोई बी से सी गया होगा, सी से डी गया है, यही 3 खाई है, लेकिन तीनों क्या है 3 किलोमीटर है, ये भी 3 किलोमीटर है और ये भी क्या है कि 3 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन चलता है एक 10 किलोमीटर पर आवर से, 20 किलोमीटर पर आवर से और 60 किलोमीटर पर आवर से चलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है, अब यहाँ पर एक बात बोले थे कि जो एवरेज स्पीड्स होते हैं वो डिपेंड ऑन डिस्टेंस पर होता है। अब यहाँ पर देखना है कि डिस्टेंस सेम है या डिफरेंस है, तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पर सेम है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 3-3 किलोमीटर ही चलता है, तो जब डिस्टेंस क्या हो कि सेम हो तो हम रेशियो मेथड से बनाएंगे। तो रेशियो मेथड से क्या होगा 10, 20 और 60 सबका क्या कि एलसीएम ले लिए, हो गया 60, 6 टाइम हो जाएगा इसका, 3 टाइम हो गया और 1 टाइम हो गया, ठीक है। तो एवरेज स्पीड्स क्या होगा, एवरेज स्पीड्स होगा टोटल डिस्टेंस तो 60 गुने कितना है 1 2 3 है तो 3 और टोटल टाइम 9 1 10 हो जाएगा, काट दीजिएगा 18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा उसका एवरेज स्पीड्स। चलिए आज के सेशंस का 9 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है कि एक ट्रेन अपनी यात्रा के पहले 10 घंटे 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है और अगले 6 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है, तो ट्रेन की औसत चाल निकालना है। अब देखिए ट्रेन की औसत गति यह निकालना है। 9 नंबर देखिए, हम क्या बोले थे कि जो एवरेज स्पीड से है वो निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है, यहाँ बोला कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा 10 घंटे में 24 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते हैं। यहाँ डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर डिस्टेंस नहीं दिया है, तो आपको एक स्टेप चलना होगा, डिस्टेंस निकालना होगा। तो डिस्टेंस निकाल लीजिए, D1 क्या हो जाएगा, D1 डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपके पास पता है कि 24 किलोमीटर पर घंटा है, टाइम कितना 10, अर्थात क्या हो जाएगा 240 किलोमीटर हो गया। D2 निकाल लीजिए, स्पीड क्या है, स्पीड है आपको 60 किलोमीटर पर घंटा और कितना 6 घंटे में, ये हो जाए 36 360 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 0 10 5 1 6 यानी 600 किलोमीटर हो गया टोटल डिस्टेंस। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस हो गया 600 किलोमीटर। अब टोटल टाइम निकालना है, तो टाइम तो आपको पता है कि टाइम यही तो है, दिया हुआ है टाइम कि 10 घंटे और 6 घंटा, तो हो गया कितना 16 घंटा हो गया, 16 घंटा हो गया। तो ये हो जाएगा 48 हो गया और 67.5 37 किलोमीटर पर आवर में इसका आंसर हो जाएगा। चलिए उतार लीजिए। तो चलिए आज के सेशंस का अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं क्या कहता है। देखिए 10 नंबर कहता है कि एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। यदि उसने 1/3 दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे से 1/4 दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे से तथा शेष दूरी 6 सही 1/2 घंटे में तय करती है, तो गाड़ी की औसत चाल क्या होगी। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी क्या है कि डिफरेंस है। अब देखिए क्या है कि एक चीज़ देखिए, यहाँ दिया है कि टोटल एवरेज स्पीड्स होता है कि टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस आपको पता है कि 360 है और सिर्फ आपको निकालना होगा टोटल टाइम निकालना होगा। तो T1 देखिए
कहता 1/3 भाग, इसका 1/3 भाग कितना में चलता है? 1/3 भाग हो जाएगा कितना? 1/3 भाग इसका हो जाएगा 120। ये चला है 1/3 भाग चला है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो यहाँ काटिएगा तो 4 घंटा आ जाएगा इसका, ठीक है। फिर T2 निकाल दीजिए, कहता है इसका 4 भाग, तो 9 चौक 36, 9, और वो चला है आपको कितना? 9 वाला चला है 20 किलोमीटर पर घंटा से, इसको काटिएगा तो 9/2 हो जाएगा, इसका टाइम हो जाएगा, इतना घंटा हो जाएगा, 9/2 घंटा हो गया। तीसरा तो दिया हुआ ही है, T3 दिया हुआ है कि 6 सही 1/2 घंटा, इसी को कर दीजिए तो 13/2 घंटा हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल देखिए कितना है, टोटल देखिए कितना है, टोटल टाइम यहाँ देखिए क्या होगा, 4 + 9/2 + 13/2 आ गया, यानी 2 हो जाएगा इधर, 8 + 9 + 13, 9 8 9 17 और 13 30 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हो गया 30, ऊपर कर दीजिए 2, कितना हो जाएगा 12, यानी 12 दूना 24 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा इसका एवरेज स्पीड्स, ठीक है। इस टाइप से भी बन गया। चलिए उतारिए। तो चलिए आज के सेशंस का अगला क्वेश्चन 11वां नंबर देखते हैं। 11 में क्या बोलता है? बोलता है कि दिल्ली से दिल्ली की यात्रा में एक टैक्सी 60 किलोमीटर 60% है, 60% की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे से, 20% की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे से, और शेष की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल निकालना होगा। अब देखिए यहाँ पर 11 नंबर में परसेंटेज दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एवरेज स्पीड्स क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल टाइम हो गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना? 100 मान लेते हैं कि 100 है, ठीक है। तो टाइम निकालना होगा, तो T1 देखिए, T1 दिया हुआ है, नहीं दिया है, निकाल रहे हैं। 60% 100 का है दूरी और 60% दूरी तय करता है, तो मतलब 60 हो जाएगा। तो 60 जो है किलोमीटर दूरी तय करता है 40 किलोमीटर पर घंटे से, प्लस ले लीजिए, तो 20% मतलब 20 किलोमीटर दूरी ये करता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे से, प्लस शेष अब कितना होगा? देखिए 60 और 20 80 बच गया कितना? 20, ये चलता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे से। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? इसको भी काट दीजिए, 3 और ये 2 हो गया, 3/2 + 2/3 + 2 कर दीजिए, ये हो जाएगा 6 हो गया, 3 9 + 2 हो जाएगा, तो 4 + 6 दूना 12, देखिए कितना हो जाएगा? 13 और 12 25, तो 25/6 हो गया। अब यहाँ पर आ जाइए 25/, उसको उठा कर रख दीजिए, यहाँ पर दे दीजिए 25 और उधर हो जाएगा 6, काट दीजिएगा 4, अर्थात कितना हो जाएगा? यहाँ पर देख लीजिए 6 चौक 24 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। हमने आपको स्पीड एवरेज स्पीड्स के जितने भी क्वेश्चंस के टाइप्स थे, हमने सारे टाइप्स को पढ़ा दिए हैं। बस आप इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, मोर प्रैक्टिस कीजिए। आपसे एक भी डाउट्स होगा, अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो आसानी से सॉल्व हो सकता है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा